नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? मेटल को हम उनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करते हैं, एक सीरीज में अरेंज करते हैं और उसे ही हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इससे हमको मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है और कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। तो चलिए इस सीरीज में अरेंज करते हैं मेटल्स को। अगर हम मोस्ट रिएक्टिव मेटल की बात करें तो वो है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद आता है सोडियम का नंबर, सोडियम के बाद फिर आता है कैल्शियम, कैल्शियम के बाद फिर आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद फिर आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद फिर आता है जिंक, जिंक के बाद आता है आयरन, फिर आयरन के बाद आता है टीन, टीन के बाद आता है लेड, लेड के बाद आता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, फिर कॉपर के बाद आता है मरकरी, फिर मरकरी के बाद सिल्वर और सिल्वर के बाद गोल्ड। इस तरह से मेटल की रिएक्टिविटी होती है। इसमें हमने इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, जिससे हमको ये क्लियर हो गया है कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है? मोस्ट रिएक्टिव है पोटेशियम और सबसे कम रिएक्टिव कौन है? लीस्ट रिएक्टिव है गोल्ड, लीस्ट रिएक्टिव। क्लियर है? और बाकी इस सीरीज में आप देख के समझ सकते हो कि कौन कैसा रिएक्टिव है। इसी का यूज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी करते थे, जब वहां हम बोलते थे कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, तो हम इसी सीरीज के अकॉर्डिंग बोला करते थे। उसमें आप देखे होंगे कि अगर जिंक और आयरन का आपस में दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ जिंक और आयरन का अगर कॉम्बिनेशन है तो जिंक क्या करेगा? आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। हमने एक रिएक्शन देखा था, आपको अगर याद होगा तो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिंक अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो देखो ये कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव है, तो जिंक उसको क्या कर दिया था? डिस्प्लेस कर दिया था और ये बन गया था जिंक सल्फेट और साथ ही कॉपर अलग बाहर निकल गया था। क्लियर है? तो ये सब कुछ आप जानते हैं। तो देखिए ये हमने देख लिया रिएक्टिविटी सीरीज, इसको आप नोट कर लीजिए। आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।